हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ डिज़ाइनर कुसुम पे स्वागत है। अब की गर्मियों की छुट्टियों के लिए हम आपके लिए सिलाई का एक कोर्स लेकर के आए हैं जो 45 डेज़ का है। आप इसे ज्वाइन करना, आपको छुट्टियों में ज़रूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसमें 1 जून से ये कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है और इसमें 45 क्लासेस होंगी। 15 क्लासेस आपकी थ्योरी की होंगी और 30 क्लासेस आपकी ड्राफ्टिंग की होंगी। थ्योरी सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें हमें बेसिक बातों के बारे में पता चलता है, जिससे कि हमें सिलाई सीखने में आसानी होती है। और ड्राफ्टिंग के बिना तो सिलाई सीखी ही नहीं जा सकती है, तो इसलिए ड्राफ्टिंग तो बहुत कंपल्सरी है। ऐसा नहीं होता कि जैसे हम कपड़े पे काट कर देख रहे हैं किसी की वीडियो तो हमें सब कुछ समझ आता है। उस पर हमें सिर्फ काटना समझ आ सकता है, लेकिन जब तक हमारी ड्राफ्टिंग प्रॉपर नहीं होगी तब तक हमें कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो इसलिए पहले ड्राफ्टिंग पे फोकस करना चाहिए और जो बेसिक ट्रिक्स होती हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से हम आपको सिलाई सिखाएंगे, जिसमें आपको टाँकों से लेकर के और सारी ड्राफ्टिंग होंगी, जिसमें आपको सारे ब्लाउज़ आएंगे। आपको लिस्ट मैं मेंशन कर दूंगी जो जो आपके सिलेबस में होगा इन 45 डेज़ के अंदर। तो उसके अंदर आपके सारे ब्लाउज़, सारे तरह के सूट और जितने भी मशीन के बारे में सारी जानकारी, तो वो आपको इसमें मेंशन कर दूंगी, तो आप उसको देख लेना। तो आज आपकी फ़र्स्ट क्लास है बच्चों, तो ध्यान से देखना। जो फर्स्ट में होता है कि हमें चाहिए क्या होता है सिलाई सीखने में, हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे टाँके होते हैं, स्टिच होते हैं, वो कितने तरह के होते हैं और कैसे होते हैं। तो हम उसके बारे में जानेंगे आज। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टाँके एक तो हाथ से सिलाई होती है और एक मशीन से होती है। अभी हम आपको जो हाथ से टाँके होते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो उनके 2 तरह के टाँके होते हैं, एक तो स्थाई और एक अस्थाई। ठीक है, स्थाई टाँके वो होते हैं जो हम सिलाई करते हैं तो वो हमारे कपड़े पर रहते हैं, और अस्थाई टाँके वो होते हैं जिन्हें हम अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं और उसे बाद में उधेड़ देते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जानेंगे कौन कौन से होते हैं। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, आप इसको ध्यान से देखना। एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ों के बारे में बता दूंगी, जो आपकी आगे सिलाई के लिए ये क्लास पूरी तरह थ्योरी की होने वाली है और नेक्स्ट क्लास आपकी ड्राफ्टिंग की होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को देख रहे हो और आपको पूरा सिलाई का कोर्स ज्वाइन करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टा पर हमें फॉलो कर लो। तो स्थाई टाँके कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा कच्चा टाँका। ये अब कच्चे टाँका भी 2 प्रकार का होता है, एक छोटा कच्चा, एक बड़ा कच्चा। छोटा कच्चा हमें कोई छोटी जगह जो होती है उसको करने के लिए किया जाता है, तो उसको करते हैं और हम फिर उधेड़ देते हैं। एक होता है बड़ा कच्चा, जो बड़ा बड़ा कई बार हम फॉल वगैरह लगाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे बड़ा कच्चा लगाते हैं, फिर अपना काम करके बड़े कच्चे को उधेड़ देते हैं। ठीक है, ये भी अस्थाई टाँके बता रही हूँ बच्चों ये। और एक होता है तिरछा कच्चा, ये भी एडजस्ट करने के लिए होता है। कई बार देखो, हम ये पॉकेट है हमारी, तो इसमें ये खुला हुआ है और हमें यहाँ पे साइड में प्लीट्स भरनी है, समझ रहे हो? मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि ये कहाँ पर और कैसे यूज़ होता है। यहाँ हमें प्लीट्स भरनी है, तो हम ये हमारी पॉकेट खुली हुई है, तो हमें क्या कर, इसे प्लीट्स को भरेंगे तो ये ऐसे खुल जाता है, ये यहाँ पे अजीब सा टेढ़ापन आएगा। पहले हम क्या करेंगे, इस खुले हुए पोर्शन के अंदर टेढ़े कच्चे से इसको फिल कर देंगे। ठीक है, जिससे हमारे ये कपड़ा बिल्कुल प्लेन हो जाएगा और हमारे कपड़े में वो फलकेगा नहीं। ठीक है, ये हमारे
तीनों टाँके अस्थाई टाँके हो गए। अब हम आते हैं स्थाई टाँके की तरफ। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम स्थाई टाँकों की तरफ। यहाँ पे स्थाई टाँके, तो इसमें एक टाँका आता है बखिया। ये ऊपर से बिल्कुल साफ होता है, पीछे से थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। ठीक है, इसमें बिल्कुल ऊपर से ये प्लेन टाँके आते हैं। आपको किसी दिन लाइव स्ट्रीम में मैं आपको ये करके दिखा दूंगी। ठीक है, इसमें ऊपर से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, इसे हम बखिया कहते हैं। ठीक है, और सेकंड नंबर पे इन टाँकों को करने के बाद में उधेड़ा नहीं जाता, इसलिए इन्हें स्थाई टाँके कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे आ जाती है हमारी तुरपाई। तुरपाई भी हम ब्लाउज़ वगैरह में करते हैं। ठीक है, तो उसको भी नहीं हम उधेड़ते हैं बिल्कुल भी, उसको अच्छी तरह फिनिशिंग से छोटे छोटे से तिरछे टाँके लेते हैं और नीचे से बिल्कुल पॉइंट के बराबर टाँके आते हैं, जो 2 तार का, हमें सिर्फ 2 तार लेनी होती है। और तुरपाई के कई प्रकार होते हैं जो मैं आपको बाद में मेंशन करूंगी। अभी सिंपल तुरपाई के बारे में सिर्फ क्योंकि ये टाँकों का बता रही हूँ, तो उसमें एक तुरपाई एक टाँका है जो कि हमें ब्लाउज़ वगैरह में, सूट के घेरे वगैरह में किया जाता है। और तीसरा टाँका आ जाता है हमारा चंपा टाँका। तो इस टाँके के अंदर ये जिस तरफ हमें फिनिशिंग देनी होती है उस तरफ तो 2 तार का होता है, और उसके बैक साइड में हमारा ये इतना बड़ा टाँका होता है, इसे चंपा टाँका कहते हैं। तुरपाई और इसमें फ़र्क होता है, तुरपाई तिरछी की जाती है और इसके ऊपर 2 तार का आता है। इसमें नीचे से भी प्लेन ऐसा किया जाता है और ऊपर 2 तार का टाँका होता है, इसे चंपा टाँका कहते हैं, जो कि हम जब साड़ी वगैरह की फॉल लगाते हैं तो उसमें लगाया जाता है। ठीक है, और अब हमारा चौथे नंबर पे आ जाता है सारजू टाँका। सारजू टाँका, ये टाँका जब हमारे ना किसी कपड़े में से, जैसे ये कपड़ा है और इसको हमने दोनों साइड से स्टिच कर लिया, यहाँ पे हमारा कपड़ा आ गया, तो उसके कपड़े को इस तरीके से धागे ताकि ना निकले, उसको फिनिशिंग देने के लिए सिलाई लगाई जाती है। इस तरीके से उस पर तिरछा तिरछा सा कच्चा कर दिया जाता है ताकि उस पे से धागे ना निकले, तो उसे हम सारजू टाँका कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टाँकों के प्रकार हो गए हैं। टाँके बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन टाँके हमारे यही होते हैं जिनसे हम सिलाई करते हैं। एक कुल्टिंग टाँका भी होता है जिसके बीच में हम फोम लगा करके और दूसरा कपड़ा रख करके फिर सिलाई देते हैं, उसे कुल्टिंग टाँका कहते हैं। ठीक है, आप इसमें किसी भी तरीके से सिलाई इस तरीके से या ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका टाँकों के प्रकार हो गए हैं। आपको समझ आ गया होगा किस तरह के हमारे टाँके होते हैं। कच्चा टाँका और पक्के टाँके में कौन कौन से हमारे टाँके आते हैं जिनसे हम सिलाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम सिलाई की तरफ कि सिलाई कितने प्रकार की होती है, क्योंकि जब तक हम सिलाई नहीं समझेंगे कि सिलाई कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, अगर हम आपको कहें कि टॉप सिम लगा लो तो आप समझोगे नहीं कि ये टॉप सिम कौन सी होती है या चोर सिलाई कौन सी होती है। तो इस तरह से सिलाई के बारे में समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज की ही क्लास में मैं आपको सिलाई के दूसरे भी बारे में बता रही हूँ। तो अब हम आ जाते हैं सिलाई के प्रकार। ये हमारे सिलाई के प्रकार
उनके नाम क्या क्या होते हैं, उनके बारे में आपको पूरी तरह डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। देखो, अब ये सिलाई के प्रकार हैं। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी सिंपल सिलाई, जो सादा सिलाई होती है। सिलाई जो दो कपड़ों को पकड़ते हैं और उन पर सिलाई लगा लेते हैं। मैंने आपके लिए एक ये पेपर रखा है जिस पर कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से आपने ये दो कपड़ों को पकड़ा, इस तरह से फोल्ड किया और आपने यहाँ पर सिलाई लगा दी। ये होती है हमारी सिंपल सिलाई, ठीक है। इसे हम सिंपल स्टिच कहते हैं। फिर आ जाती है हमारी गुम सिलाई। गुम सिलाई, बच्चों ध्यान से देखो, इन सब चीज़ों को आगे जब सिलाई में ड्राफ्टिंग होगी और सिलाई में आपको मैं कहूँगी कि आपको गुम सिलाई लगानी है या आपको सिंपल सिलाई लगानी है, तो आपको ध्यान रखना होगा और ध्यान से वीडियो को देखो, ठीक है। अब गुम सिलाई के अंदर क्या होता है कि हमने ये दो पीस है हमारे, हमने इन दोनों को सिंपल सिलाई लगाई पहले इस पर, ठीक है। यहाँ पर हमने इस पर सिंपल सिलाई लगाई जिससे ये हमारा स्टिच हो गया है, ठीक है। फिर हम इसको इस तरीके से, जब ये हमारा स्टिच हो जाएगा आपस में, तो इस तरीके से पकड़ेंगे। इस तरीके से ये हमारा स्टिच हो गया इस तरह से, और इस तरीके से पकड़ेंगे और इस पर यहाँ सिलाई लगा देंगे। फिर यहाँ से ये हमारा फ्रंट पोर्शन होगा, ये हमारा बिल्कुल फिनिश और हमें साफ दिखाई देगा। इस तरीके से हमारी सिलाई आ जाएगी, ये देखो, ठीक है। तो ये हमारी होती है गुम सिलाई। और इसके बाद आती है हमारी चपटी सिलाई। देखो, सिंपल सिलाई में हमने क्या किया था, हमने दोनों को इक्वल पकड़ा और सिलाई लगा दी, ठीक है। अब हमें इसमें चपटी सिलाई में क्या करना है, हमें एक पोर्शन को आगे रखना है और एक पोर्शन को इस तरीके से रखना है। हम देखो, ये इसको इतना छोड़ के यहाँ सिलाई लगानी है। एक पोर्शन को बड़ा रखना है और एक पोर्शन को छोटा रखना है और हमें यहाँ सिलाई लगानी है, ठीक है। यहाँ सिलाई लगाई, ये हमारा स्टिच हो गया इस तरह से। फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करके, जो बड़े वाला कपड़ा है ऐसे, ये इस तरीके से, ये देखो, और इस पर ऐसे सिलाई लगा दी। अब ये हमारा दोनों साइड से फिनिश हो गया है, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है चपटी सिलाई। ये जिस कपड़े में धागे वगैरह निकल रहे हों, उस कपड़े में थोड़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। और तीसरे नंबर पे आ जाती, इसके चौथे नंबर पे आ जाती है हमारी ऊपरी सिलाई, ठीक है। ऊपरी सिलाई, इसे हम, आप समझ गए होंगे, टॉप सीम भी कहते हैं, लब की सिलाई भी कहते हैं। तो ये सिंपल स्टिच किया, दोनों को इक्वल रख के ऐसे स्टिच किया, ऐसे फोल्ड किया और ऊपर किनारे की इस तरीके से
सिलाई लगा दी। तो इसे हम टॉप सीम कहते हैं। ये ज़्यादातर कपड़ों में यूज़ होती है हमारे, किसी भी कपड़े को दबाने के लिए, जैसे नेफे में जो आसन होता है उसके अंदर, इस जगह पे इन सिलाइयों को ज़रूर लगाया जाता है। ठीक है, इसको हम टॉप सीम के नाम से जानते हैं। ये ज़्यादातर सलवार बनाते हैं, पजामे बनाते हैं, उनमें आसन जब करते हैं तो उसमें लगाई जाती है। अब आ जाती है हमारी सारजू सिलाई। आपको मैंने इसे कच्चे टांके में भी बताया था। ठीक है, इसे कच्चे टांके में बताया था कि वो हाथ से करते हैं वो इस तरीके से। तो अब इसमें क्या करना है, आपको दोनों टांकों को थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, इसमें यहाँ पे सिलाई लगानी है और फिर इसको आपस में अलग से इस तरीके से हमें इसे स्टिच कर देना। इसे इस तरफ कर देना है और इस वाले को इस तरफ कर देना है, इस तरीके से। फिर इसमें भी ये हमारे धागों को, ताकि हमारे धागे ना निकले, उसके लिए सिलाई लगाई जाती है। देखो, ये हमारी पांचों तरह की सिलाई हो गई है। सिलाई बहुत सारी तरह की होती है, लेकिन मेन यही होती है जिनसे हम अपनी सिलाई को आसान बना सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको लास्ट यहाँ टाँके बताए थे, तो ये स्थायी टाँके और अस्थायी टाँके बताए थे, लेकिन इसमें एक होते हैं सजावटी टाँके, जिसके बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर प्रॉपर बताऊंगी। वो बहुत थोड़ा बड़े हो जाते हैं और सुंदर टाँके होते हैं, तो उनके बारे में आपको मैं करके भी दिखाऊंगी और बना के भी दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। अब आपको मैं कि कपड़ों में की मरम्मत कैसे की जाती है, मैं आपको इसी वीडियो के अंदर ये तीनों टॉपिक कवर कर दूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत सारे लंबा ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि जितना ज़रूरी सिलाई सीखने के लिए होता है उतना ही मैं आपको बताऊंगी। तो अब वस्त्रों की मरम्मत किस तरह से जाती है, कई बार कपड़े फट जाते हैं, कट जाते हैं, तो उनको किस किस तरह से किया जाता है। ये हो गई हमारी वस्त्रों की मरम्मत। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या होता है, हमारे स्टिचेस होते हैं। देखो, एक तो कई बार आप ऐसे करके चोरस हमारा कपड़ा फट जाता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमें सेम कलर के धागे से उसको फिल कर देते हैं। पहले तो इन सब चीज़ों को करने में काफ़ी मुश्किल आती थी, हमें कहीं से पैच वगैरह ढूंढना पड़ता था। आजकल तो कई तरह की टेप आती हैं जिसे हम बैक में लगा देते हैं और उसके ऊपर टाँके भर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको कहते हैं हम रफू। रफू में भी कई तरह के टाँके होते हैं। एक तो होता है कि इसको स्क्वायर भर देना, ठीक है, इस तरीके से, और एक होता है कि इसमें तिरछे तरह से भरना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा रफू हो जाता है, इसको हम रफू कहते हैं, जो इस तरह से फट जाते हैं। फिर एक होता है पैच, कई बार ज़्यादा कपड़ा फट जाता है, तो हम क्या करते हैं कि अब हमारा कपड़ा ज़्यादा फट गया है, इतना बड़ा कपड़ा फट गया है और माना कि साड़ी में से फट गया है, तो हम उसमें से क्या करते हैं कि साड़ी के लास्ट में से थोड़ा सा कपड़ा निकाल लेते हैं और उसको पैच की तरह लगा देते हैं। फिर उसको यहाँ साइडों में हल्का हल्का तिरछा तिरछा सा उसको टाँके से भर देते हैं, इस तरीके से भर देते हैं।
और ये जो अगर पैंट वगैरह में रफू करनी पड़ जाती है तो हमें पैंट के नीचे मोहरी में से ही थ्रेड को निकालना होता है। ठीक है, थ्रेड को निकाला हमने मोहरी में से और फिर उसी धागे से रफू किया। अगर हम रील का धागा यूज़ करते हैं तो उसमें हमारी फिनिशिंग नहीं आती है, तो इसलिए उसी तरह के धागे को यूज़ करना होता है। और इस तरह ही साड़ी में मैंने आपको बताया, तो साड़ी के नीचे से कपड़ा निकाला तो उसको उस पर लगा दिया और फिर यहाँ से छोटे छोटे टाँकों से उसको फिल कर दिया। और एक तीसरा तरीका ये है, अगर सूट साड़ी वगैरह है तो आप इसके अंदर उसी सेम कलर की एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी करवा सकते हो। ठीक है, और या फिर आप उस पर कोई पैच लगा सकते हो। आपको देखना है कि आपके कपड़े का किस तरीके का कपड़ा है, उस पर क्या सूट करेगा, मेन चीज़ ये होती है। ठीक है, तो आप उस पर पैच वगैरह लगा के किसी भी तरह से कर सकते हो। कोई पत्ती बना दी, कुछ भी, उसको एम्ब्रॉयडरी से फिनिश कर सकते हो, या फिर जिस तरह की साड़ी में एम्ब्रॉयडरी है सेम उसी तरह का कर दिया, तो ये हमारा ये भी हो जाएगा। और एक हमारा कपड़ा फटता है एल शेप के अंदर। ज़्यादातर कपड़े आपने देखे होंगे हमारे एल शेप में फटते हैं, क्योंकि खरोंच आती है तो उससे क्या होता है, इस तरीके से कपड़ा हमारा फट जाता है। तो जो आजकल वो जो पेपर वाली वो आती है चिपकाने की, आपको सबसे पहले वो लगानी है पीछे एल शेप में। जब आपका कपड़ा फट जाता है उसको आराम से पीछे से उसे लगाना है और फिर इसको धीरे धीरे टाँकों से फिल करना है इस तरह से। इसे और किसी में भी आप पेपर फ्यूजिंग को यूज़ कर सकते हो। जो आपका कपड़ा फट गया हो, पीछे से आप कपड़े को आराम से मिलाओ, पीछे से पेपर फ्यूजिंग लगाओ, उसके बाद में आप फ्रेम के अंदर लगाकर आराम से उसमें टाँके फिल कर दो। तो इसमें भी सेम यही होगा, आप इस पर पेपर फ्यूजिंग लगाओ पीछे से और बहुत बारीक बारीक, ये पता भी नहीं चलेगा कि कितनी फिनिशिंग से काम हो गया है। सिर्फ आपको थोड़ा सा फिनिशिंग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे कपड़ों की मरम्मत हो गई। आपके 3 टॉपिक एक ही वीडियो में कवर हो गए हैं। और अगर आपको सिलाई सीखने के लिए आप उत्सुक हैं और आप सीखना चाहते हैं प्रॉपर सिलाई इन छुट्टियों के अंदर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टा पे हमें फॉलो करें। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग को सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर जैसे ही 100 लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं आपको 15 जुलाई से फैशन डिज़ाइनिंग की फ्री क्लासेस दूंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।